राम कुमार जी, आपने समाज में बहुत सेवा के कार्य किए हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल उसमें से एक है और वो लोगों के जीवन को नया रूप देता है, स्वस्थ बनाता है। वहाँ आपने अपनी कार्यशैली से हॉस्पिटल में सुधार किया, मरीजों को काफ़ी सुविधाएं दी। तो अपने जीवन में आपकी ये जो प्रेरणा मिली समाज सेवा की, ये कहाँ से मिली और आपने ये शुरुआत कैसे की? देखिए, ये सब प्रेरणा हमारे हमारे पिताजी से मिली, क्योंकि वो शुरू से ही उनकी जो है नेचर धार्मिक और समाज सेवा में शुरू से ही रही है। चाहे हम पहले गांव में रहते थे तब भी वही पोजीशन थी कि कुछ ना कुछ धर्मार्थ कार्य करें, और यहाँ भी आकर के दिल्ली में भी उनकी ऐसे ही जो है ना वृत्ति बनी रही कि हम कुछ ना कुछ अपने काम के साथ साथ कुछ धर्मार्थ कार्य करें और समाज सेवा के कार्य करें, जिसमें समाज के लोगों का भी उत्थान हो और जो है ना इस कार्य क्षेत्र में काम आगे बढ़े, औरों को लोगों को भी प्रेरणा मिले। और वही संस्कार उन्होंने हमें दिए, और उन्हीं संस्कारों की वजह से हमारा शुरू से ही बचपन से ही मैं तो बल्कि इस कामों में लगा रहा कि भाई कहीं धर्म कार्य हो रहे हैं, कहीं और अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं तो ये समझूंगा कि हमारे पिताजी ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर 5 मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ? राजौरी गार्डन में सनातन धर्म मंदिर है, उनके संस्थापक वही रहे हैं और उन्हीं के हाथों द्वारा इसकी जो है ना नींव रखी गई है। रमेश नगर में सनातन धर्म मंदिर है, पटेल नगर में जो है ना राधा कृष्ण मंदिर है, और जमुना घाट पे है मंदिर जो है ना, वहाँ भी जो है ना हमारे पिताजी के द्वारा ही उसका जो है ना हुआ है। इसी प्रकार से विष्णु गार्डन में भी एक मंदिर हमने इसी प्रकार से बनाया है। तो जहाँ कभी किसी क्षेत्र के लोगों ने इस तरह की आकर के आग्रह किया कि भाई वहाँ उस क्षेत्र में पूजा पाठ की जगह नहीं है, तो हमारे पिताजी ने उसमें पूर्ण जो है ना अपनी आस्था दिखाई, और साथ में हमें भी ये जो है ना ऐसा जो है ना प्रेरणा दी कि आप इस कार्य में देखिए इतने लोग आए हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये उन धार्मिक वृत्ति बढ़ेगी, उन लोगों का एक अच्छे कार्य में मन लगेगा, तो हमें इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इसी तरह से जो है ना हमें ये कार्य करने की प्रेरणा दी। देखा ये जाता है कि अक्सर काफ़ी लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं कि मुझे ये पद चाहिए संस्था में, ये मेरे को स्थान चाहिए। आपने बिना कोई ज़्यादा बड़ा पद लिए समाज में अभी भी अपनी सेवा का कार्य जारी किया है, गरीबों में कंबल बांटे हैं, लंगर लगाए हैं। तो क्या मानते हैं, क्या पद पाना आपका ध्येय नहीं है? नहीं, पद पाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन सेवा की इच्छा जरूर है, और सेवा में ही सब कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब एक पुरानी मैं बात कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के समय की, कि एक जो है ना आयोजन हो रहा था खाने का, तो उन्होंने अपनी सेवा ये ली, भगवान श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ थे कि भाई मैं झूठी पत्तल जो लोग खाएंगे वो मैं उठाऊंगा। तो ऐसी दृष्टांत हमें हमारे पिताजी ने दी कि भाई ये सेवा पद की कोई आवश्यकता न समझें, क्योंकि अगर आप सेवा में लगेंगे तो उसी में मेवा है और उसी में प्रभु की प्रसन्नता है। जब प्रभु ने ऐसा काम अपने हाथ में लिया है तो आप लोगे तो शायद वैसा ही आनंद हमको भी आएगा। तो जो नए नए संगठन कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा में लिप्त हैं, तो उसमें जो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय काफ़ी खींचतान होती है, मनमुटाव होता है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, अगर सेवा रियलिटी में करनी है, असलियत में अगर उनका मन है सेवा करने का, तो ऐसी चीज़ें ऐसा खींचतान, ऐसी समाज में जो है ना ऊंच नीच, ऐसी खींचतान, इस टाइप की चीज़ें उनको नहीं लानी चाहिए। और सेवा करनी है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं सेवा के लिए पद की आवश्यकता है। बगैर पद आप पद से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं और बड़े क्षेत्र में आप जो है ना भाग दौड़ कर सकते हैं। और सेवा का क्षेत्र तो इतना लंबा चौड़ा है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आप किसी भी सीमा तक जा कर के किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करें, समाज का काम करें, धर्म का काम करें, लोगों को पढ़ाने का काम करें, लोगों को शिक्षा देने का काम करें, लोगों में संस्कार देने का काम करें, किसी भी प्रकार से, क्योंकि इतना विशाल क्षेत्र है, इतना विशाल क्षेत्र है। क्योंकि मैं तो आज इस वक्त की जो ज़रूरत है वो शिक्षा की और चिकित्सा की, और मैं आज दोनों क्षेत्रों से ऐसा जुड़ा हुआ हूँ
कि कोई शिक्षा के कार्य हो तो भी मतलब जो है ना मेरे पास इस वक्त मतलब लगभग जो जिम्मेदारी मेरे पास है पश्चिमी विभाग के कोई मैं समझता हूँ कि 15-20 स्कूलों की जिम्मेदारी मेरे पास है जिनको मैं देखता हूँ। हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि किसी का भी बच्चा, उसके पास अगर फीस देने को भी नहीं है तो उसका बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा ये हमेशा दे रहा है। मैं मतलब प्राइवेट स्कूलों की जो हमारे संस्था के स्कूल हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी ऐसी कोई मतलब हमेशा भावना ये रहती है कि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा कोई बात हो, उनके बच्चे अगर पढ़ेंगे, उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, वो पढ़ लिख के कम से कम अपने आप के लायक बनेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण ठीक कर सकेंगे, अपना पालन पोषण ठीक कर सकेंगे। और मतलब जो है ना ये जितने भी अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको समझ भी आ जाएगी, और जितने बच्चे पढ़े लिखेंगे उतना क्राइम भी कम हो जाएगा देश के अंदर। ये मैं आपको बताऊँ। राम कुमार गुप्ता एक ऐसा नाम है जो धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में सबसे आगे है, तो क्या ऐसे राम कुमार गुप्ता को किसी से डर लगता है? देखिए ऐसा है, प्रभु के अलावा डर किसी का भी नहीं अगर है, और वो भी डर क्यों लगता है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जो प्रभु ने बताया हुआ हो, और हम रास्ते पे ना चल करके किसी गलत रास्ते पे चले तो डरना चाहिए, अन्यथा डरने की तो कोई बात ही नहीं। ये संसारी मतलब चलाने वाला वही है, और जब हम उसके कार्य कर रहे हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर डर किसी बात का है ही नहीं हमें। आपकी जिंदगी का उद्देश्य, टारगेट क्या लाइफ का? बस हमारी ज़िंदगी का तो उद्देश्य यही है कि भगवान हमारे पर यही कृपा दृष्टि बनाए रखे कि जिस मतलब जो है ना हम कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, धर्मार्थ क्षेत्र में लगे हुए हैं, या मान लिया ऐसे किसी भी मतलब पुण्य के क्षेत्र में लगे हुए हैं, या मान लिया और परोपकार के क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्रभु हमारे पर इतनी असीम कृपा बनाए रखे कि हमें इन क्षेत्रों में हमेशा बढ़ाए रखे और हमारा हाथ इस तरह से चलाए रखे कि हम इन मतलब जो है ना जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जो परोपकार के कार्य हो रहे हैं, जो समाज के उत्थान के कार्य हो रहे हैं, समाज के लोगों के उत्थान के कार्य हो रहे हैं, या समाज में कोई ऐसे धार्मिक प्रकल्प आ रहे हैं जिनसे बहुत लोगों को मतलब जो है ना एक लाभ मिल सकता है, तो ऐसे कार्यों को हमेशा मतलब जो है ना हम सहयोग देते रहे, और ऐसे मतलब कार्य क्षेत्र में हमारा मतलब जो है ना काम इसी तरह से बढ़ता रहे। मैंने तो बल्कि एक अगर सही पूछो तो मुझे एक बड़ी प्रसन्नता हो रही है, एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो मतलब हमेशा वैसे तो मतलब जो है ना वो संस्कारी पहले से ही थे, और मतलब जो है ना उनको मैंने कहा एक अपने एक दृष्टांत उदाहरण दिया तो उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। उन्होंने मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि मेरे को गुरु धारण कर लिया उन्होंने कि भाई मैं तो आपकी शिक्षा पे चलूंगा। उन्होंने अपना कार्य सब बच्चों के जुम्मे छोड़ दिया। नाम बताना चाहेंगे उनका? हाँ, उनका नाम श्री कहाँ के निवासी? वो निवासी है इधर रोहणी के जी, पहले शालीमार बाग में रहते थे, अब रोहणी में है, और उनका कार्य सब्जी मंडी आजादपुर में था। आपके कर्मों से प्रभावित हुए? हाँ, वो ऐसे प्रभावित हुए, उन्होंने अपना सारा कार्य छोड़ करके और इस कार्य में लगा दिया। और मतलब जो है ना एक ऐसा मतलब उन्होंने एक दो मित्र थे, एक दूसरे मित्र को भी इसके साथ में लगा लिया, और उन्होंने क्या किया है कि आज उन्होंने एक शुरुआत की, और वो मेरे से ही शुरुआत कराई कि जो भी मतलब जो मतलब विडोज थी उनको राशन और कपड़ा देना शुरू किया। पहले उन्होंने शुरू में मतलब ऐसा शुरू किया कि कोई 25-30 लोगों को दें, और आज लगभग 300 लोगों को दे रहे हैं, और उनके साथ इतना कारवा जुड़ रहा है। वो मेरे से पूछते हैं इस कार्य क्षेत्र को और कितना आगे बढ़ाए। मैंने कहा भी जितना बढ़ सके उतना इसको बढ़ाते जाओ, ये तो एक दरिया है, एक समुद्र है, ये इस समुद्र के मतलब इसका कोई था ही नहीं है। मैंने कहा आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, उतने गरीब लोगों का, उतने असहाय लोगों का आपका मतलब उद्धार होता रहेगा, भला होता रहेगा, और ये सेवा प्रकल्प ऐसा चलेगा। प्रभु एक दिन वो करेंगे कि आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आपने जाना भी होगा, अंत समय भी आएगा, तो मेरी ये गारंटी है कि प्रभु अपने साथ आपको लेकर के जाएंगे। मतलब उनको आना ही पड़ेगा आपकी सेवा के। राम कुमार गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, आपने मतलब जो है ना
मेरे को इस लायक समझा कि मैं कुछ मतलब जो है ना आपके बीच में आ सकूं और मतलब जो है ना लोगों को अपना एक ध्येय और एक संदेश छोटा मोटा दे सकूं। और मैं समझता हूं कि मेरे इस संदेश से और कुछ अगर कुछ देश का भला हो सके, समाज का भला हो सके, लोग का भला हो सके और हमारे देश का भला हो सके, भारतवर्ष का भला हो सके, तो मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा और बहुत ही खुश होऊंगा। और मेरे को कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी सेवा क्षेत्र के लिए अगर याद करेगा तो मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे मैं उसकी सेवा में हाजिर होऊंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको जय भारत और जय श्री कृष्ण।